नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC न्यूज चैनल। बस जहाँ से भी आदेश आया, हमारे पास मौखिक आदेश है, इतना बोल के ये लोग तोड़ना चालू कर दिए हैं। नियम ये है कि जिसका भी जो प्रभावित लोग हैं उनका जो भी अगर मान लो शासकीय ज़मीन में अतिक्रमण है तो आप उसको नापिए और उसको नोटिस दीजिए, और जिसका वेल्लोड जगह है, जो अधिकृत जगह है, जिनके पास पर्चा पट्टा जो भी है उनका भी नापिए और उनका मुआवजा प्रकरण बनाइए। उसके बाद आप तोड़फोड़ कीजिए। इन्होंने बिना कोई सूचना दिए मात्र 5 दिन का नोटिस नगर पंचायत द्वारा दिया गया। उसके बाद आज 6वां 7वां दिन है, प्रशासन अपना बुलडोजर लेके आ गया और तोड़ना चालू कर दिया और गरीबों को पूरा तोड़ दिया गया है। तो हम लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं कि प्रशासन हमको समय दे, हम बात करना चाहते हैं आगे। जबकि यह डोंगर गांव का यह मुख्य बाजार वाला रोड है, ये मुख्य मार्ग भी है और पूरे व्यावसायिक लोग हैं यहाँ पर, पूरे व्यवसाय से मतलब लोग करते हैं। अंदर का बाजार पहले ही खत्म हो चुका है, अब इस मुख्य बाजार को भी विधायक द्वारा खत्म किया जा रहा है, ये हमारा आरोप है। धन्यवाद। व्यापारियों की बैठक हुई थी विधायक जी के साथ में, उसमें क्या हुआ था? विधायक जी के साथ बैठक हुई थी, विधायक जी ने सबको बुलवाया था, व्यापारियों के साथ नहीं। जो प्रभावित लोग हैं उसमें सभी लोग थे, कोई दल विशेष के लोग नहीं थे। उसमें बैठक में ये बात तय हुआ कि विधायक जी ने निवेदन किया कि 40 आप खाली करो। हमने बोला 40-45 वाली बात नहीं है, आप किसको सुविधा देना चाहते हैं? इस रोड को चौड़ीकरण करके आप किसको सुविधा देना चाहते हैं? इससे किसको सुविधा मिलेगी? पहला प्रश्न तो मेरा ये है, आप बताइए। वो निरुत्तर थे, कुछ भी जवाब नहीं दिए। दूसरी बात, आप चौड़ीकरण करना चाहते हैं, बेशक करिए, लेकिन हमारा जो प्रोसीजर हमने बताया कि पहले नोटिस आप दीजिए और उसके बाद आप अपना काम चालू करवाइए। तो विधायक जी का कहना था कि मैंने थाने से रिकॉर्ड निकलवाया कि सबसे ज़्यादा दुर्घटना आपके अस्पताल से लेके और कॉलेज मोड़ तक के सबसे ज़्यादा दुर्घटना होती है। 30 साल में मेरे को एक भी दुर्घटना बता दे जिसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, मैं इस्तीफा दे दूंगा पार्टी से अपने, यहाँ तक मैंने कहा। और दुर्घटना वाली बात तो दुर्घटना आसमान में भी होती है। इतना बड़ा आसमान है, हवाई जहाज एक दूसरे से टकरा जाती है, उसको आप भी नहीं रोक सकते, कोई नहीं रोक सकता। अब खुद अपने मुंह से 2 फीट कम करने की बात कहा है उन्होंने, 2.5 फीट, 40 में 38 में सब हो जाएगा, ये उन्होंने कहा है। उसके बाद प्रशासन को भेज के जबरन तोड़फोड़ चालू करवा दिए। SDM के पास हम लोग मंगलवार को गए थे, पूरे जनप्रतिनिधि लोग और कुछ लोग जो प्रभावित लोग हैं। SDM साहब ने एक लाइन में बोला कि मेरे को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। फिर नोटिस कैसे दिया? CMO से पूछा गया, नोटिस बोले मैंने मौखिक दिया। तो किसके कहने से दिया आपने नोटिस? प्रशासन के किस बड़े अधिकारी ने आपको कहा है? उसका नाम बताइए। तो उन्होंने नाम बताने से इनकार कर दिया। आपका नाम? रमजान मड़गुजर। हमारा प्रशासन आज अचानक आया है तोड़ने। मैं यहाँ से बाहर में वर्क करता हूँ, मुझे जैसे ही पता चला कि शहर में तोड़फोड़ हो रहा है तो मैं आया, और बिना किसी सूचना के प्रशासन के द्वारा यहाँ तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जिस व्यक्ति ने या जिस भी हमारे लीडर ने इस नगर की कल्पना की होगी रोड चौड़ीकरण की, उनको सामने में आना चाहिए था और यहाँ के जो प्रभावित व्यवसायी हैं उनसे बात करके उनको विश्वास में लेकर के काम करना चाहिए था। हमने अभी तक के क्लियर नहीं है कि 42.5 तोड़ेंगे कि 40 तोड़ेंगे कि 38 तोड़ेंगे कि 36 तोड़ेंगे। 3 नाप है घर में, हम किस में तोड़ेंगे? और ये बोलते हैं कि 2 दिन में आप साफ करिए। 2 दिन में ये कैसे हमारा घर बन जाएगा? कॉलम अगर खड़े करना है तो 1 हफ्ता 10 दिन का समय लगता है। ये सरकारी काम नहीं है कि आज बोल दिया और 2 दिन में हो जाएगा। तो मेरा प्रशासन से आग्रह है कि कुछ समय सीमा दे और एक रूपता रहे काम में, बस यही कहना चाहता हूँ। व्यापार का मुख्य केंद्र है, पूरे व्यापारियों का व्यापार इसी क्षेत्र में होता है और लगभग लोग 40-50 साल, कोई 100 साल से इस क्षेत्र में व्यापार करते आ रहे हैं। और हम लोगों ने पूरे व्यापारियों ने जाके विधायक जी से निवेदन किया था कि चूँकि ये मुख्य मार्ग व्यापार का केंद्र है डोंगर गाँव का, हम लोग को जिस स्थिति में उस स्थिति में आप सड़क का निर्माण कर दीजिए। थोड़ा बहुत टीन शेड निकालने वाली अगर बात हुई तो उसके लिए सब व्यापारी सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन पक्का निर्माण किसी का ना तोड़ा जाए और जिस स्थिति में रोड है उस स्थिति में बना दिया जाए। चूँकि 1-2 साल में यहाँ पर बाईपास रोड का भी निर्माण हो जाएगा, इससे आवागमन की जो लोड है वो कम हो जाएगा और निश्चित रूप से उसके बाद भी अगर नगरवासियों को जब लगेगा कि
कि भविष्य में नहीं, यहाँ पर अब चौड़ीकरण करना आवश्यक है, तब इस काम को किया जाना था। अभी तो सभी व्यापारी यही चाहते हैं कि दोनों रोड का निर्माण होने के बाद में जब लोड यहाँ पर बढ़ेगा तब व्यापारी खुद सहयोग करने के लिए तैयार रहेंगे। विगत 2 वर्षों से कोरोना के चक्कर में सभी व्यापारियों का व्यापार प्रभावित है। इस साल भी व्यापार बहुत अच्छे ढंग से लोग नहीं कर पाए हैं, इसलिए हम व्यापारी लोग प्रशासन से और शासन से यही मांग करते हैं कि जिस स्थिति में रोड है उसी स्थिति में निर्माण किया जाना चाहिए। के द्वारा आज नगर पंचायत के माध्यम से यहाँ पर 40 फीट रोड चौड़ीकरण में जो भी स्थान आ रहे हैं उसको रिक्त कराए जाने की कार्रवाई की जा रही है। पहले सर ये 42.5 फीट का प्रोजेक्ट था एक साइड, अब इसको 40 क्यों किया गया होगा सर? इस संबंध में पीडब्ल्यूडी के अधिकारी लोग जो कि इस रोड के प्रोजेक्ट को काम कर रहे हैं वो लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी अभी मौके पर कहना है कि हमको नहीं मालूम है जमीन राजस्व विभाग की कार्रवाई है, ऐसा उनका कहना है। जमीन राजस्व विभाग की है, लेकिन उसमें 40 फीट की जो बात हुई है कि 38 फीट में सड़क होगा, 2 फीट अगर यूटिलिटीज़ के लिए दिया जाएगा तो 40 फीट सड़क के लिए ज़मीन रिक्त कराने की कार्रवाई की जा रही है। 40 फीट सेंटर कहाँ से ली जा रही है? ये बीच सड़क से ही ली जा रही है। अभी व्यापारियों ने समय मांगा है आपसे, तो क्या उनकी चर्चा कुछ सार्थक है कि कार्रवाई आगे जारी रहेगी? व्यापारी लोग मेरे पास आए भी थे, हम लोग के पास आए थे, उनके द्वारा 2 दिन की समय मांग की गई है। हमने उसमें सहमति भी दिखाई है कि अगर आप 2 दिन का समय लेते हैं तो हम दे देंगे करके, लेकिन हमने ये रखा है कि चूँकि ऑलरेडी ये रोड प्रोजेक्ट बहुत डिले हो चुका है, बरसात भी नज़दीक है, तो इस प्रोजेक्ट को समय पे करने के लिए जल्द कार्रवाई किया जाना आवश्यक है। अगर 2 दिन में आप लोग स्वयं अब बीच सड़क से जो अभी मार्किंग कर रहे हैं 40 फीट तक स्वयं आप हटा लेंगे, है ना, और इस बीच में टाल मटोल करने की कोई माने कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम लोग देने को तैयार हैं करके। हम लोगों ने उनसे कहा कि भाई दुकानदार व्यक्तिगत रूप से लिखित में इस संबंध में हमको पत्र दे करके सूचित कर सकता है और हम उस दुकानदार को 2 दिन का समय देंगे। सर, इस प्रोजेक्ट में सड़क में बनना क्या क्या है, ये ओपन क्यों किया जा रहा है? मेरे ख्याल से इसके बारे में पीडब्ल्यूडी ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएगी। वो लोग प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम उन्हीं का है। तो आपको भी तो जानकारी मिलेगी? मुझे तो जानकारी है कि सड़क और नाले ही बनेंगे। सर एक बात और थी, तो यार ये टेक्निकल चीज़ें ना, मैं बोल रहा हूँ पीडब्ल्यूडी वाले से पूछेंगे तो ज़्यादा बेहतर बता एक पाएंगे। बात और थी सर, नगर में पानी की गंभीर समस्या है ड्यू टू एनीकट, जो अपना जल आवर्धन योजना है वो फेल हो गई है। अगर इतनी तत्परता प्रशासन विभाग और शासन प्रशासन तत्परता से काम कर रहा है, अगर मान लीजिए उस एनीकट के रिपेयर के लिए भी काम करते तो शायद संभवतः नगर में जल संकट की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। उस पर क्यों उदासीनता बरती गई, इसका कारण क्या होगा? बरसात में पानी की अधिकता की वजह से दर्रे निकट बह गया, उसकी वजह से निश्चित तौर पे नगर में पीने के पानी की कुछ दिक्कतें हो रही है। अभी जो जल संसाधन विभाग है इस संबंध में उन्होंने मैं लोक निर्माण विभाग अनुविभागीय अधिकारी हूँ। हम लोगों का प्रोजेक्ट है 3.6 किलोमीटर बस्ती का 4 लेन का बनाया जाना है। इसमें हमारे स्ट्रक्चर पार्ट जैसे कि मीडियन, रोड का कैरिएज वे, उसमें पार्किंग के लिए शोल्डर और 1 मीटर की नाली, इसमें हम आउटर टू आउटर बाउंड्री करते हैं तो ये 80 फीट के आसपास में हमारा कैलकुलेशन बैठता है। काम करने के लिए जगह भी चाहिए होगी। सेंटर को हमने रोड के मीडियन को सेंटर माना हुआ है। रोड के मीडियन से हम दोनों ही साइड 40-40 मीटर का दाग मारते हुए आगे बढ़ते चल रहे हैं। बाकी राजस्व के द्वारा क्लियरेंस का कार्रवाई आगे उधर तरीके से करता आ रहा है। व्यापारियों का कहना है कि आज तक आप लोगों के द्वारा ये नहीं बताया गया कि प्रोजेक्ट में है क्या, कितना चौड़ा सड़क बनेगा। पहले 42 फीट की बात की गई, फिर 38 फीट की बात, और अभी अब 40 फीट की बात की जा रही है, ऐसा व्यापारियों को कहना है। जी, मेरे डिपार्टमेंट से संबंधित नहीं है। हम लोग रेवेन्यू को लगातार कांटेक्ट में बने हुए थे। रेवेन्यू डीपीआर को या एस्टीमेट आप लोगों ने तैयार किया? हमसे हमारे पास ऐसा कोई आवेदन नहीं आया था। इस योजना को, इस सड़क को 42 फीट में बनाया जाना था, एक साइड 84 नहीं, 42 फीट हमने इस हिसाब से लिया था क्योंकि यहाँ पर पोल शिफ्टिंग और यूटिलिटी शिफ्टिंग की कार्रवाई होनी थी। जो हमको ज्ञात हुआ था कि यहाँ पर से पीएचई का भी पाइपलाइन जाने का संभावना है और पोल की शिफ्टिंग जैसा आप देख सकते हो ये जब काफ़ी नज़दीक में है, इसको शिफ्ट करने के लिए भी थोड़ा जगह चाहिए होगा, जिसलिए हम लोग पहले 42 में मार्क करके देखे थे। हमने नहीं किया था, रेवेन्यू ने किया था, हमने उनको सीमांकन के लिए बोला हुआ था। आप लोग अभी कितना मांग किए हैं इसमें? अभी हम 40 मार्क करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। राजस्व विभाग की 40 ही मांग की है।
नहीं, मेरे को राजस्व विभाग का नहीं मालूम है, वो आप उनसे पूछ सकते हैं, वहीं पर है। और जो प्राइवेट लैंड आएंगे उसके लिए क्या मुआवजे का प्रावधान है आपके द्वारा? अभी तक हमारी जानकारी में प्राइवेट लैंड हमको नहीं पता। 40 रोड के सेंटर से 40 फीट में 3 या 4 ऐसी लैंड हैं जो लगानी जमीनें हैं, जी भूस्वामी हक की भूमि है, जी, क्या उनका अधिग्रहण किया जाएगा आपके प्रोजेक्ट? नहीं, हमको कार्रवाई संबंध में है? मेरे को लगानी जमीन के बारे में अभी तक ऐसा कोई कुछ राजस्व विभाग से नहीं पता चला है। नहीं, आपके प्रोजेक्ट में क्या लैंड एक्विजिशन? नहीं, लैंड एक्विजिशन का हमारे में कोई प्रावधान नहीं है। जी नहीं। पुराने जो यहाँ से वर्षों से काबिज उनको व्यवस्थापन के लिए भी कोई विभाग के द्वारा है क्या? क्योंकि मठिया में जो एडीबी की सड़क बनी उसमें जो शासकीय भूमि भी इंक्रोचमेंट वाले थे उनको भी मुआवजा स्ट्रक्चर का दिया गया। जी, क्या आप लोग के भी द्वारा मुआवजा देने कोई प्रावधान? नहीं, हमारे विभाग द्वारा नहीं बनाया गया है। एडीबी वाला रोड दूसरे विभाग, उनसे पता करना ज़्यादा उचित होगा। नहीं, यहाँ आपके द्वारा PWD के द्वारा कोई मुआवजा? इस रोड में लैंड एक्विजिशन का कोई प्रावधान नहीं है और ना हम उसका कोशिश करेंगे। हमको जैसे ऐसा रेवेन्यू लैंड मिलता जाएगा हम काम करते हैं।